हेलो छात्र छात्राओं, आप सभी का स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। मैं आज कक्षा 10वीं के पाठ 8 का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूं, जो कि हर साल परीक्षा में पूछा जाता है। मैं इस पाठ से ऐसा ऑब्जेक्टिव लिया हूं आज के इस वीडियो में, जो कि हर वर्ष परीक्षा में पूछा जाता है। तो जैसा कि इस पाठ का आप नाम देख रहे हैं, आप सभी के बीच स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि जीत जीत में निरखत हूँ। जीत जीत में निरखत हूँ, इस पाठ का नाम है। और इस पाठ का लेखक बिरजू महाराज है। शायद इस पाठ का लेखक कौन है? बिरजू महाराज है। और पाठ आपका 8 है, गद्य खंड का। हिंदी का गद्य खंड का पाठ 8 है, कक्षा 10वीं का। तो चलिए, मैं इस चैप्टर से वैसा ऑब्जेक्टिव लिया हूँ जो कि बार बार परीक्षा में रिपीटेड है, यानी पूछा गया प्रश्न है। आप इस प्रश्न को, सभी प्रश्न को याद कर ले, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखकर। चलिए, तो मैं समय को देखते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। क्या कह रहा है? जीत जीत में निरखत हूँ, जीत जीत में निरखत हूँ, जीत जीत में मैं निरखत हूँ। सॉरी, जीत जीत मैं निरखत हूँ। तो जीत जीत में निरखत हूँ है एक प्रकार का, यह क्या है? साक्षात्कार है। साक्षात्कार माने क्या होता है? इंटरव्यू होता है। यह एक प्रकार का साक्षात्कार है, ना कि निबंध है, और ना ही कहानी, और ना ललित रचना है। यह क्या है? तो यह साक्षात्कार है। साक्षात्कार में यानी क्या होता है? इंटरव्यू। आपका इंटरव्यू साक्षात्कार वही कहा जाता है। तो वही है, जीत जीत में मैं निरखत हूँ, साक्षात्कार है एक प्रकार की। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन, बिरजू महाराज के बहनों का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? रामपुर में। जो बिरजू महाराज थे, उनका जन्म, उनके बहनों का जन्म रामपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 3, बिरजू को क्या पहनने का बहुत शौक था? टोपी। बिरजू को क्या पहनने का बहुत शौक था? टोपी पहनने का बहुत शौक था। अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हिंदुस्तान डांस एकेडमी में थी कपिला और लीला कृपलानी। ये भी दोनों सही हो जाएगा। कौन कौन थी? तो कपिला जी और लीला कृपलानी थी, यानी ए और बी ऑप्शन दोनों सही है। वो हिंदुस्तान डांस एकेडमी में थी। चलिए 5वां क्वेश्चन, बिरजू कितने साल के थे जब उनकी पिता की मृत्यु हो गई थी? बिरजू महाराज कितने साल के थे जब उनकी पिता की मृत्यु हो गई थी? तो 9.5 साल के थे। कितने साल के थे? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी 9.5 साल के थे। अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? बिरजू ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था? यानी पिता की मृत्यु के पहले आखिरी प्रोग्राम उन्होंने मैनपुरी में किया था। कहाँ? मैनपुरी शायद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, शागिर्द का अर्थ है शिष्य। शागिर्द का अर्थ क्या है? शिष्य। अगला क्वेश्चन नंबर 8, पंडित बिरजू महाराज नर्तक थे। पंडित बिरजू महाराज क्या थे? नर्तक। अगला क्वेश्चन नंबर 9, बिरजू महाराज का साक्षात्कार किसने लिया? रश्मि भजपाई। यानी बिरजू महाराज का इंटरव्यू किसने लिया? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रश्मि भजपाई। अगला क्वेश्चन नंबर 10, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ में। अगला क्वेश्चन नंबर 11, पंडित बिरजू महाराज किस लड़के को डांस सिखाते थे? किस लड़के को? सीताराम बंगला को। किसका? सीताराम बंगला को पंडित बिरजू महाराज एक लड़का था, उसको डांस सिखाते थे, जिसका नाम था सीताराम बंगला को उन्होंने सिखाता था। अगला क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? इनमें कौन पंडित बिरजू महाराज की शिष्य नहीं थी? अनुराधा। कौन नहीं थी? अनुराधा नहीं थी। अगला क्वेश्चन नंबर 13, पंडित बिरजू महाराज की गुरुवाइन कौन थी? उनकी माँ कौन थी? उनकी माँ थी। पंडित बिरजू महाराज की जो गुरुवाइन थी, यानी गुरु कौन थी? तो उनकी माँ थी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14, थोड़ा छोटा करके दिखा रहे हैं आप सभी को। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन 14 कह रहा है कि जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तब उनका आयु क्या थी? तो 27 वर्ष की आयु थी। 14 क्वेश्चन पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन नंबर 15, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? चाचा थे। जो शंभू महाराज थे वो बिरजू महाराज के चाचा जी थे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, बिरजू
बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? 1965 में जो बिरजू महाराज थे उनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था? तो 1965 ईस्वी में। कब प्राप्त हुआ था? 1965 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17। नटरंग पत्रिका का संबंध है रंग क्रम से। नटरंग एक पत्रिका है, उसका संबंध ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी रंग क्रम से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? नर्तक। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? तो नर्तक, यानी ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? कथक। बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक है? कथक। अगला क्वेश्चन नंबर 20। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था? लखनऊ घराने से। बिरजू महाराज का क्वेश्चन बहुत ही पूछा हुआ है, जो 20 क्वेश्चन है इसको आप एकदम ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा। बिरजू महाराज का संबंध किस घराना से था? लखनऊ घराना से। यह क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाता है, एक वर्ष बीच करके, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। और मेरा शायद लास्ट क्वेश्चन हो सकता है 21, और वीडियो को मैं यहीं तक एंड करूँगा। चलिए 21 क्वेश्चन मैं बताता हूँ। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप इम्पोर्टेंट रूप में भी समझ कर याद कर लीजिएगा। 4 फरवरी 1938 को बिरजू महाराज की जन्म हुई थी। पंडित बिरजू महाराज का जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 को। तो मैं समझ रहा हूँ कि हमारे प्रीवियस श्रेणियों को वीडियो समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो इस चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं रिप्लाई अवश्य दूंगा। धन्यवाद मेरे शेयर श्रेणियाँ।